अगर तुम इस साल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना। मुझे कॉलेज शुरू करने से पहले ये सब कोई बता देता तो शायद मैं सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर पाती। आज मैं वही रियल एडवाइस शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग माय कॉलेज। ये कोई परफेक्ट स्टूडेंट वाली एडवाइस नहीं है गाइस। ये उन मिस्टेक्स से सीखी हुई बातें हैं जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। सो पॉइंट 1, किसी को इम्प्रेस मत करो गाइस। वहाँ पे आप स्टडी करने जा रहे हो, कोई सबको इम्प्रेस करने नहीं जा रहे हो। कॉलेज लाइफ में शुरू में लगता है कि सबसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ और क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी वाले फ्रेंड्स। मतलब अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, गिने चुने बनाओ, बट इतना नहीं है कि झुंड चल रहे हो, सब बैग बिचिंग कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता इन रियल लाइफ। सेकेंड पॉइंट, अटेंडेंस मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि अटेंडेंस मैटर नहीं करती है तो आप गलत हैं, क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको 70% अटेंडेंस वहाँ पे लगानी रहती है, क्योंकि अटेंडेंस रोज़ होती है कॉलेज में, मजाक नहीं होता है अटेंडेंस। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि 1-2 क्लासेस मिस करने से क्या ही होगा, लेकिन धीरे धीरे अटेंडेंस में पीछे होते जाओगे और सिलेबस भी हाथ से निकल जाएगा, तो फिर और प्रॉब्लम्स होंगी स्टार्टिंग में। तो इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना अटेंडेंस को। पॉइंट 3, नोट्स जो है फर्स्ट डे से बनाओ। जो भी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक डायरी लिए रखो, पेन लिए रहो और उसको थोड़ा जो की पॉइंट्स होते हैं वो नोट करो। एग्ज़ाम के एक हफ़्ते पहले पूरा सेमेस्टर कवर करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है इन एग्ज़ाम टाइम्स। पॉइंट 4, स्किल्स भी बिल्ड करो। अगर आप कॉलेज गए हो तो आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती है, कॉलेज के साथ कोई भी स्किल सीखो। एडिटिंग, कम्युनिकेशन, एक्सेल, कैनवा, कोडिंग एट्सेट्रा, जो भी तुम्हारे कैरियर में यूज़फुल हो तुम उसको करो। देन पॉइंट 5, कॉलेज मेमोरीज़ बनाओ। गाइज, लाइफ में कॉलेज एक ही बार जाओगे, हर बार कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना भी टाइम है कॉलेज में, जितना भी आप हो वहाँ पे, उतना उसको फ़ील करो, सारी मेमोरीज़ बनाओ, सारे फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो। हर दिन सिर्फ पढ़ाई में मत लगे रहो, कभी कभी फ़ोटोज़ लो, कैंपस एक्सप्लोर करो, इवेंट्स अटेंड करो कॉलेजेस के। ये मेमोरीज़ बाद में बहुत स्पेशल लगती है। सिर्फ वहाँ पे एक डिग्री के लिए मत जो है जाओ, बहुत और चीज़ें भी होती हैं कॉलेज में। देन पॉइंट 6, कंपेयर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर दिखेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जहाँ पे 30-40 बच्चे होते थे क्लासेस में, वहाँ पे 80-100-120 बच्चे होते हैं। तो ऑब्वियसली उनका कुछ टैलेंट अलग होगा ही, वो कोई ना कोई 1-2 बेटर होंगे ही तुमसे। तो उनको खुद से कंपेयर मत करो, खुद को बेस्ट बनाना है तुमको, ना कि दूसरों के हिसाब से खुद को बेस्ट करना है। अंडरस्टैंड। कंपटीशन में सिर्फ कॉन्फिडेंस कम करता है, ये जो भी आप कंपैरिजन करोगे। जब अपनी जर्नी पर फोकस करो, खुद को बेटर दिखाओ, अपने से बेटर बनने का प्रयास करो हर बार, ना कि दूसरों से कंपैरिजन करने का ट्राई करो। ये बहुत ख़राब चीज़ होती है, ये मैंने बहुत बार की है लाइफ में, तो ये मुझे बहुत वो लगता है कि यार ठीक है, बट वो फील होता है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी फील करती थी ये चीज़ें। बट अब मुझे लगता है नहीं, कोई ना कोई बेटर तो होगा ही, लेकिन आपको अपने आप से बेटर बनना है। और धीरे धीरे करते करते आप सबसे आगे निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब किससे कितने बेटर हो चुके हो। देन पॉइंट 7, मेंटल हेल्थ मैटर्स। सब कुछ परफेक्ट नहीं रहेगा हर टाइम। आपको लगेगा कि कॉलेज है, नया नया है, जाएंगे खूब मस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ परफेक्ट हर टाइम नहीं चलेगा। कभी होम सिकनेस होगी, कभी घर की बहुत याद आएगी, कभी स्ट्रेस होगा, कभी लगेगा कि कैसे मैनेज करूं। हॉस्टल्स में लड़के लड़कियां, मतलब बहुत उसमें लोगों को समझना, लोगों को पहचानना, ये सब कुछ बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा। क्योंकि आप अगर पहली बार घर से निकलोगे ना, तो आपको लगेगा सब अच्छे हैं, लेकिन बाद बाद में थोड़े
दिनों बाद जब आप रहने लगोगे, उनकी बातों को सुनोगे, सब में वैरायटी समझ में आएंगी, पता लगेगा कौन कैसा है, क्या है। और इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से आपको बहुत दूर रहना है। और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको ये सब एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? अपने आप को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। इन सब नेगेटिविटी से दूर रहकर खुद को टाइम दो, खुद को प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से दूर रहो, बट इन जो जब जहाँ ज़रूरी है बस उतना ही, इन लिमिटेड चीज़ों के लिए, ना कि एकदम डिपेंडेंट हो जाओ या दूसरों के कहने से हर चीज़ करने लगो। दिस इज़ नॉट गुड। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। और हाँ, कुछ इसेंशियल्स पहले ही ले लेना चाहिए, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला वगैरह, पावर बैंक्स, नोटबुक, पेन पाउच, आईडी कार्ड होल्डर, ये सब। और एक बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल बैग फॉर कॉलेज, की गर्ल्स के लिए नेसेसिटीज़ होती है, बॉयज़ के लिए तो ऐसा कुछ इतना लिमिटेशन नहीं होता है इन सब चीज़ों का, बट गर्ल्स के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अम्ब्रेला वगैरह हो गया, बारिश हो रही है, सीज़न अभी जब आप एडमिशन लेंगे तो उस वही सीज़न होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा नेसेसिटीज़ अपनी बना के रखो। आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, पूरा प्रॉपर लिस्ट बनाना, वो हिसाब से सब कुछ मतलब मैनेज करके चलो स्टार्टिंग से ही। और बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की है, मैं सोचती रही कि मेरे पास बहुत टाइम है गाइस, बहुत टाइम, लेकिन सेमेस्टर इतनी जल्दी बीत जाता है, इतनी जल्दी ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए फ़र्स्ट डे से ही अपना रूटीन बना लेना, ये नहीं कि कुछ दिन बाद से देखेंगे, कॉलेज है, इजी है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सेमेस्टर बोलते हैं 6 मंथ का होता है, बट वो 2 महीने में पढ़ा के 3rd महीने में भी एग्ज़ाम अटेंड करवाते हैं, ट्यूटोरियल्स हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रहा है, पता ही नहीं लगेगा कब कितना टाइम निकल चुका है हमारा। और लास्ट में लगेगा भाई पेपर आ गया, ऐसा वाली फीलिंग बिल्कुल मत ले आना, क्योंकि अगर मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें। इसलिए फ़र्स्ट डे से अपना रूटीन बना लें। रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हो, कुछ चीज़ें वहाँ पे कर रहे हो, तो हम रूटीन आपको बहुत 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 ज़रूरी है। तो इससे मतलब कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन लगा रहेगा, और नोट्स वगैरह डेली का डेली रिवाइज़ करते रहना है। इसमें तो मैंने कंजूसी बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि मैं जो पढ़ती थी क्लासेस में, उसको आके मैं अपने प्रॉपर अच्छे से लिखती थी और रिवाइज़ करती थी। थोड़ा बहुत मतलब रोज़ का रोज़ पढ़ लेती थी। और रटना तो रहता नहीं है, कॉलेज में रटने से कुछ नहीं होने वाला। तो उसको समझते चलो, जो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर, समझो, जो डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछो। ये नहीं मतलब चुपचाप बैठना मत सीखो क्लास में। जो भी डाउट ना, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो हिंदी में पूछो यार, धीरे धीरे करके इंग्लिश इंसान फ्लुएंट हो जाता है रहते रहते सबके साथ। बट आपको बोलना पड़ेगा, पहले आप बोलना सीखोगे ना तभी हो पाएगा कुछ, बैठने से कुछ नहीं होगा। और बस इतनी ही बातें हैं, इतनी एडवाइस थी जो मैं आपको ऑनेस्टली अपने फर्स्ट डे वाले वर्जन को देना चाहती थी। अगर तुम भी इस साल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो गाइज़, या कर रही हो, कोई भी, सारे बॉयज़ गर्ल्स जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग कोई भी अगर कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में बताओ किस कोर्स में एडमिशन लिया है आप सब ने। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पे ज़रूर पूछना। आई विल मेक मी वीडियो फॉर ऑल the things that you comment. Okay, bye bye.